अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय ओ जय जिनेन्द्र जय श्री तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न अध्याय 3 प्रश्न संख्या 378 378 हिंदी में गुजराती में 375 द्रव्येंद्रियों के कितने भेद हैं 5 स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र सबको नाम याद है याद कैसे रखना 1 2 3 4 5 ये क्रम है इसका क्रम से चलती है सारी स्पर्शेंद्रिय किसको कहते हैं जिसके द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान हो उसको स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं जिसके द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान हो स्पर्श बहुत प्रकार के हैं उसमें मुख्य रूप से 8 हैं कौन कौन से ठंडा गरम हल्का भारी स्निग्ध रुक्ष कोमल और हल्का और भारी कोमल कठोर अलग है हल्का भारी अलग है तो किसी भी प्रकार से हम कुछ भी स्पर्श होता है तो उसमें हमारी जो स्पर्शनेन्द्रिय है उसका निमित्त पड़ता है अब जो सिद्ध भगवान हैं उनके 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रियां नहीं है तो उनको ठंडा गरम हल्का भारी उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता है होता है नहीं होता है होता है हल्का दीदी होते हैं सिद्ध भगवान के स्पर्शनेन्द्रिय नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है तो उनको ठंडा गरम हल्का भारी ये सब उनको स्पर्श का ज्ञान होगा कि नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा
हाँ, तो ज्ञान तो सिद्ध भगवान, क्योंकि ज्ञान स्वभावी है इसलिए उनको इंद्रियों के जितने विषय है उन सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान है। अभी उनको पूछेंगे कि यहाँ इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो उनको ज्ञान है कि इस कमरे का टेम्परेचर अभी 17 डिग्री है, वो ज्ञान है उनको। तो इंद्रियों के निमित्त से जानना और बिना इंद्रियों के निमित्त से जानना, वो जानना आत्मा के द्वारा होता है, परंतु छद्मस्त जीव इंद्रिय के निमित्त से जानता है, इतना ही है। जैसे हम देखते हैं तो कोई बिना चश्मे के देखता है, कोई चश्मे से देखता है, पर देखने का काम कौन करता है? आंख करती है। आंख करती है ना, देखने का काम कौन करता है? आंख करती है। अब किसी को क्या है कि रोशनी कम होगी आंख की तो उसको चश्मा लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से हम छद्मस्त जीवों को इंद्रियों रूपी चश्मा लगाना पड़ता है, तब जाकर के इंद्रिय विषय का ज्ञान होता है। पर ज्ञान कौन करता है? जीव करता है, अर्थात आत्मा करता है। तो ये 5 चश्मे हैं अपने, चश्मों से हम ज्ञान करते हैं। रसनेन्द्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के रस का ज्ञान हो, अर्थात स्वाद का ज्ञान हो, उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। 5 प्रकार का रस कौन सा है? तीखा, कड़वा, खट्टा मट्ठा, तीखा, कड़वा, कसायला। ठीक है, कसायला मतलब तूरो, जहर के जैसा। जहर कभी किसी ने पिया, खाया? नहीं, खाते ही है। जहर के जैसा जो स्वाद होता है उस स्वाद का उपयोग अपन करते हैं। आंवला है, आंवला तूरा होता है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री वही जहर है, और क्या है। हम थोड़ा थोड़ा जहर खाते ही हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जहर है वो अपने शरीर को ठीक रखता है। अपने अंदर वो सब चीजें हैं, तूरा स्वाद भी वो होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजों को वही ठीक रखता है। उसके हर एक चीज का अपना अपना काम है। हाँ, छठ रस है वो अलग हैं, जिनका हम त्याग करते हैं ना भोजन में, वो छठ रस अलग है। कौन कौन से हैं? वहां 6 प्रकार के व्यंजनों का त्याग किया जा रहा है, जिसके अंदर विशेष प्रकार का मोह उत्पन्न करे, राग उत्पन्न करे, ऐसा जो रस होता है, ऐसे रसदार वस्तुओं का त्याग करना, वो वहां रस है। तो कौन कौन सा है? दूध, दही, घी, नमक, शक्कर और मिर्ची, हाँ, तेल। तेल, तेल, दूध, दही, घी, तेल, नमक और शक्कर। तो इससे क्या होता है कि भोजन में रस आता है। अब खट्टा भी आ सकता है, मीठा भी आ सकता है, अलग अलग प्रकार के जो भी आ सकता है, और शरीर तो पुष्ट होता ही है इससे। तो रस का त्याग इसलिए किया जाता है कि अपने अंदर राग पैदा नहीं हो। घ्राणेन्द्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 2 प्रकार की गंध का ज्ञान हो उसको घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। 2 प्रकार की गंध कौन सी है? सुगंध और दुर्गंध। जो अच्छी लगे वो, जो बुरी लगे वो। अब किसी को दुर्गंध अच्छी लगे तो वो सुगंध होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। मछली की गंध कैसी लगती है अपने को और मछुआरे को? अच्छी लगती है। दुर्गंध नहीं लगती है, अच्छी लगती है उसको। हाँ, जो मांसाहारी मांस भक्षी हैं वो तो वो गंध सुन करके ही जाते हैं।
जैसे कुत्ते को कहीं सड़ा हुआ मांस वगैरह उसकी गंध आती है तो उससे आकर्षित होता है, उसके रोम रोम खिल जाते हैं। इससे समझ में, दुर्गंध और सुगंध हमेशा सापेक्ष होते हैं, ये निरपेक्ष होते हैं नहीं है। और किसी को इत्र इत्र होता है ना, उससे एलर्जी होती है, सुन के उसको सूंघ के माथा चढ़ जाता है, ऐसा होता है ना। इसलिए इस जगत में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ऐसा समझना, वो सब हमारे मन की सापेक्ष चलता है। चक्षुर इंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के वर्ण का ज्ञान हो उसको चक्षुर इंद्रिय कहते हैं। 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? लाल, काला, पीला, सफेद और नीला, अथवा कहीं कहीं सब हरा भी आता है। ये सब मुख्य वर्ण है, बाकी सब अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं। तो वर्ण का ज्ञान किससे होगा? चक्षु इंद्रिय से। अब आपको हम प्रश्न पूछते हैं, किसी जगह आग जल रही है तो अग्नि का ज्ञान है वो आंख के द्वारा होगा कि नहीं होगा? हाँ? आग जल रही है इधर, तो अग्नि का ज्ञान होगा कि नहीं होगा इस? हम्म हम्म और अग्नि की उष्णता का ज्ञान आंख से होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो सब इंद्रियों का अपना अपना नियत विषय है और वो अपने अपने को नियत विषय को विषय करती है। तो अग्नि का ज्ञान आंख के द्वारा होगा, परंतु अग्नि के उष्णता का ज्ञान नहीं होगा, अग्नि के वर्ण का ज्ञान होगा कि ये भगवा कलर की है। ये ज्ञान कहां से हुआ? आंख से हुआ। और उसकी उष्णता का ज्ञान करना है कि ये कितनी अधिक गर्मी देती है, तो वो कौन सी इंद्रिय काम करेगी वहां? स्पर्शन इंद्रिय काम करेगी। ऐसे अलग अलग प्रकार से काम है। एक ही प्रकार अग्नि है, उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, तो सब प्रकार का उसमें। तो उसको अपने अपने इंद्रिय विषय, अग्नि का जो गंध है उसको कौन सी इंद्रिय विषय करेगी? घ्राण इंद्रिय विषय करेगी। ऐसा। हाँ, एक ही इंद्रिय से सारा काम चला लेते हैं तो वो संस्कारवश ऐसा चलता है। बाकी उसका अपना नियत विषय ही वो स्पर्श के द्वारा ही, क्योंकि जो भी पदार्थ है ना, उस पदार्थ में वो पुद्गल है, इंद्रियां पुद्गल पदार्थों को ग्रहण करती हैं और प्रत्येक पदार्थ में स्पर्श होता ही है। तो उसका जो स्पर्श है उसको वो विषय कर रहे हैं, तो उसकी गंध को भी, उस वो उसमें गंध वगैरह सब बाकी हैं, उसको तो वो विषय नहीं कर पा रहा है, पर वो गंध के साथ जो उसकी स्पर्श है ना उसका विषय कर रहे हैं। तो एकेंद्रिय जीव पांचों इंद्र किसी भी विषय को विषय कर लेता है, पर वो स्पर्श उसमें जो है उसका करेगा। एकेंद्रिय जीव को अग्नि का स्पर्श होगा, अग्नि का ज्ञान होगा, पानी का भी ज्ञान होगा उसको, पर पानी के स्वाद का ज्ञान नहीं हो रहा है। पानी ठंडा है अथवा गर्म है उसका ज्ञान हो रहा है उसको। समझ में आ रही ना? क्योंकि स्वाद का ज्ञान करने के लिए कौन सी इंद्रिय चाहिए? स्वाद। अब पानी के गंध का ज्ञान करना है तो वो वनस्पति को नहीं हो सकता कि पानी सुगंधित है अथवा दुर्गंधित, वो नहीं हो सकता उसको। पर चींटी सुगंधित है अथवा दुर्गंधित है वो उसको विषय कर लेगी, क्योंकि उसके पास घ्राण इंद्रिय है। तो पांचों इंद्रिय द्वारा हर एक पदार्थ को एकेंद्रिय विषय कर सकते हैं, परंतु वो स्पर्श, उसमें जो स्पर्श शक्ति है, गुण है, उसी का विषय करेंगे, अन्य अन्य का करेंगे नहीं। श्रोतेंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान हो उसको श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। कर्णेंद्रिय जिसको कहते हैं। 7 प्रकार के स्वर कौन से हैं? सारे गमा पध निसा।
उनके नाम तो होंगे ना। हाँ हाँ वही। हाँ दैवत, ये षड, ऋषभ, मध्यम, पंचम, निषाद और धेवत, और एक रह गया मल्हार। कोई स्वर नहीं है, वो राग है। हाँ हाँ, तो ये 7 स्वर होते हैं, ये मौलिक स्वर है उसके, इससे ही सारे स्वर बने हुए हैं, सभी राग रागिनियां उससे बनी है। तो कान का काम है, तो हर एक प्रकार का कोई भी स्वर होगा वो कान से टकराएगा और फिर अपने आत्मा उसको ज्ञान करेगी। तो केवली भगवान के, उनको संसार में बहुत सारा उठापटक हो रहा है, वो उसको सबको पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पता पड़ेगा। कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बहुत हंस रहा है, ये सब केवली भगवान को ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? तो उनके ज्ञान में शोर शराबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनके ज्ञान में शोर शराबा होता है कि नहीं होता है? सब इतना सारी ध्वनियां एक साथ ज्ञान में आ रही है उनको, हमारी ही नहीं। भारत में 130 करोड़ लोग बोल रहे हैं, वो ज्ञान में आ रहा है। फिर कितने संसार में और भी हैं, और तिर्यंश हैं, नारकी हैं, वो तो बोलते ही रहते हैं। और वो स्वर्गों के देव देवियां, वो तो नृत्य ही करते रहते हैं सारे। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है, क्या, सब उनके ज्ञान में आ रहा, जैसा है वैसा आ रहा है। तो देखो वो कितने डिस्टर्ब होते होंगे, होते कि नहीं होते? बस हमको भगवान का स्मरण ऐसे करना, हमको भगवान का स्मरण करने का तरीका पता नहीं है, इसलिए हमारे अंदर भगवतपना प्रकट नहीं हो रहा है। कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, पर वो किसी से डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए हमको किसी से डिस्टर्ब होना। इतनी बात समझ में आ गई तो जैसे ही भगवान का स्मरण आएगा वितराग देव का, और तुरंत हम शांत हो जाएंगे कि डिस्टर्ब क्यों हो रहे भाई हम। भगवान के आगे कोई चिल्ला रहा है, उनको ज्ञान में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को क्यों फर्क पड़े? भगवान ज्ञान स्वभावी है, मैं भी ज्ञान स्वभाव। जिसको भगवान की वितरागता का लक्ष्य हो गया ना, वो 1 2 3 भाव में, उसको कुछ नहीं करना, उसके लिए धर्म करना, तप त्याग इतना सरल हो जाता है। क्यों सरल हो जाता है? मुझे केवल जानना ही तो है। तुम मेरी निंदा कर रहे हो, वो मुझे केवल ज्ञान में ही तो लेना है, और करना क्या है? क्योंकि भगवान की भी निंदा कर रहा है। महावीर भगवान की निंदा हो रही कि नहीं हो रही? बहुत से लोग करते हैं, तो भगवान को पता पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पर भगवान उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे। बस किसी से डिस्टर्ब नहीं होना और किसी से प्रभावित नहीं होना, इतनी बातें समझ में आ जाए जीव को, तो वो जगत में वितराग होकर के जी सकता। यही हमको अभ्यास कर, बस, और कुछ नहीं। 384 मोबाइल बजे तो अपने क्या क्या दिक्कत, कोई डिस्टर्ब? हम ध्यान कर रहे हैं, किसी को मोबाइल बजा तो आप शांति से सुन लो ना उसको। परंतु डिस्टर्ब कब होते हैं पता है अपने? कि हमने जो तय किया हुआ है वो तय विषय का हम चिंतन कर रहे हैं, और उसमें कुछ खलल पड़ती है, इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं। तो हम ऐसी इच्छा करके बैठे हुए हैं कि मुझे यही चिंतन करना है, और उस इच्छा के कारण से उसमें थोड़ा सा ही विघ्न पड़ता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आजे मारो ध्यान सारो लाग्यो नहीं। क्यों? व्यवधान आ गया। तो ये हमारा, हम तय करके बैठे, पहले मैच फिक्स करके बैठे, उसको कभी ध्यान नहीं लग सकता है। तय केवल इतना ही करना हमको कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा सहज ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ना है, इतना ही तय करना है अपने को। चिंतन कोई भी हो, हमारा नियत चिंतन है, वो चलता रहेगा तो भी ठीक है। उसमें विघ्न आया तो कोई बात नहीं, उसको भी शांति से उस समय ज्ञान कर लो, और फिर वापस
अपने विषय पे आ जाओ। हठाग्रह नहीं, ध्यान में किसी प्रकार का कि मैं यही चिंतन करना है, मुझे ऐसे विचारना है, वैसे ऐसा नहीं। सहज ज्ञाता रहने का अभ्यास जो करता है उसको ध्यान में कोई कष्ट नहीं होता है। 1 घंटा 2 घंटा शरीर थकेगा, वो थकेगा नहीं। ऐसा ये ध्यान का रहस्य है। किन किन जीवों के कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? तो पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति, इन जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। इन सबकी, स्थावरों की स्पर्श इंद्रिय होती है। कृमि आदि जीवों के स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां होती हैं। कृमि मतलब पेट के कीड़े, गंदगी में जो कीड़े हो जाते हैं, ये सब 2 इंद्रिय वाले होते हैं। 2 इंद्रियां होगी तो कौन कौन सी होगी? स्पर्श और रसना। पिपीलिका मतलब चींटी वगैरह जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां होती हैं। पिपीलिका में नीचे चलने वाले सभी कीड़े आ गए, जिनके पैर होते हैं और जो रेंग करके नीचे चलते हैं कीड़े पैर वाले, तो उसमें मकोड़ा भी आ गया, चींटी भी आ गई, और भी जो है वो सब ले लेना। उन सब के 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमर, मक्षिका वगैरह के श्रोत्र के बिना 4 इंद्रिय होती हैं। तो भंवरा, मक्खी वगैरह, इनकी पहचान कैसे करना? कि जो उड़ते हैं, ऐसे कीड़े जो कि उड़ते हैं, जिनकी पंख वगैरह होती है, वो सभी 4 इंद्रिय वाले होते। उसमें मक्खी भी आ गई, मच्छर भी आ गया, भंवरा भी आ गया, और भी जितने उड़ने वाले जितने सारे हैं वो मकोड़े। हाँ, यहाँ कीड़ों की बात हो रही है, पक्षियों की बात नहीं हो रही है। उड़ने वाले कीड़े ऐसा शब्द लगाया है, न कि पक्षी ऐसा लगाया, ऐसा लगाया है। हाँ, जिन कीड़ों के पंख होते हैं, जैसे आपको किसी चींटी पे पंख दिखे तो वो वास्तव में चींटी नहीं है, वो 4 इंद्रिय का दूसरा कीड़ा है, वो उड़ेंगे। कहीं कहीं मकोड़े नहीं थे, अभी मकोड़े ऐसे निकले कि उड़ते हैं, तो उनकी 4 इंद्रिया है, उड़ने वाले यार। घोड़ा आदि पशु, मनुष्य, देव और नार की जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं। पशु और पक्षियों को भी समझ लेना उसके साथ। पशु पक्षी दोनों 5 इंद्रिय के होते हैं। एक ही इंद्रिय हो तो कौन सी होगी? 2 इंद्रियां हो तो कौन सी होगी? 3 इंद्रियां हो तो कौन सी होगी? और 4 इंद्रियां हो तो कौन सी होगी? चक्षु। और 5 इंद्रियां हो तो कौन सी होगी? 5 इंद्रिया। काय किसको कहते हैं? इंद्रिय मार्गणा पूरी होगी। काय किसको कहते हैं? त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से आत्मा के प्रदेश प्रचय को काय कहते हैं। आत्मा के प्रदेश प्रचय को काय कहते हैं। देखो, यहां काय का मतलब शरीर नहीं है। यहां काय का मतलब क्या है? आत्मा के विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों की रचना, जो त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होती है, उसको काय कहते हैं। तो त्रस काय में जीव जन्म लेता है तो त्रस नाम कर्म के कारण, और स्थावर काय में जीव जन्म लेता है तो वो स्थावर नाम कर्म के कारण से लेता है। त्रस किसको कहते हैं? त्रस नामा नाम कर्म के उदय से द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रियों में जन्म लेने वाले जीवों को त्रस कहते हैं। हिलने डुलने वाला ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर। यहां पर उस प्रकार के शरीर में जन्म लेते हैं जिसकी विशेषता त्रसत्व है। और त्रसत्व की क्या विशेषताएं हैं? तो एक तो उसके एक से अधिक इंद्रिया होगी, वो त्रसत्व की विशेषता है। दूसरी, उस शरीर के अंगोपांग होंगे, उसके हाथ, मुंह वगैरह, ये जितने भी अंगोपांग हैं वो होंगे, कम ज्यादा होंगे पर होंगे जरूर उसके।
तो ये दो विशेषता है। और तीसरी विशेषता ये कि वो अपनी मर्जी से हिलते डुलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा सकते। ये तीसरी विशेषता होती है इन विशेषता पर। ये मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता क्या है कि जिसमें एक से अधिक इंद्रियां हो और जिनके अंगोपांग वाला शरीर आदि हो, इस प्रकार के प्रदेश प्रचय आत्मा की विशेषता वाला शरीर, वो है त्रस्काय। स्थावर काय, स्थावर किसको कहते हैं? स्थावर नामा नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति में जन्म लेने वाले जीवों को स्थावर कहते हैं। स्थावर का मतलब एक जगह स्थिर रहते हैं वही स्थावर नहीं है। अगर एक ही जगह स्थिर रहते हैं ऐसा स्थावर का अर्थ करेंगे तो क्या होगा? तो वायु कभी एक जगह स्थिर रहती नहीं है, तो फिर वो स्थावर में नहीं आएगी। अग्नि हिलती डुलती रहती है, वो भी स्थावर में नहीं आएगी। पानी बहता रहता है, वो भी स्थावर में नहीं आएगा। तो स्थावर में केवल एक पेड़ पौधे आएंगे बस, और पृथ्वी आएगी, इसके अतिरिक्त तो और कोई आएगा नहीं। तो यहां पर जिसकी एक ही इंद्रिय होती है और जिनके अंगोपांग वाला शरीर नहीं होता है, उनको स्थावर काय है वो, उस ये विशेषता है उसकी स्थावर काय की, ऐसा समझना। 388 नहीं, वो एक रूढ़िगत परिभाषा है, वो भी परिभाषा। स्थानशीलाहा स्थावराहा, जो स्थानशील होते हैं वो स्थावर हो, तो एक रूढ़िगत वो परिभाषा है, वो उसकी मूल विशेषताएं नहीं। वही पृथ्वी, अप, तेज, वही। जो भी पत्थर पड़े हैं तो पृथ्वी का ही, पानी है तो पृथ्वी का ही, अग्नि है तो अग्नि है तो स्थावर है, ऐसा। वायु है तो स्थावर है। एक ही इंद्रिय होती है उनकी, और उनके हाथ मुंह पैर आदि अंगोपांग वाला शरीर होता, तो जो शरीर अंगोपांग वाला नहीं होता है वो भी स्थावर काय होता है। तो वो कुछ भी चीजें ऐसे अंगोपांग से ग्रहण करना, त्याग करना, ये सब चीजें उनमें होती नहीं है। ग्रहण और त्याग और ये सारी चीजें त्रस में होती है। समूह, प्रचय का मतलब होता है समूह। 388 बादर किसको कहते हैं? पृथ्वी आदि से जो रुक जाए वह दूसरों को रोके, उसको बादर कहते। बादर का अर्थ होता है स्थूल, तो जो किसी से रुके अथवा किसी को रोके। जैसे हवा आई और अपने शरीर से टकराई, तो अपने शरीर से वो हवा रुकी कि नहीं हुई? तो अपना शरीर स्थूल है और वो हवा भी रुकी, इसलिए वो भी बादर है। जो रुकता और रोकता वो सभी बादर है। काय के विषय में ही प्रश्न है। त्रस स्थावर नामकर्म के उद्देश्य से आत्म प्रदेश के प्रचय को काय कहते हैं, कहा ना। तो यहाँ पर काय शब्द से फिर पुद्गल पिंड का कोई संबंध नहीं है, ऐसा? वो आत्म नहीं, प्रदेश उस पुद्गल पिंड के निमित्त से आत्मा की जो विशेषताएं पैदा होती हैं, अच्छा, वो है। तो काय का संबंध फिर आत्मा से हुआ ना, पुद्गल से नहीं हुआ। इसलिए इसे आत्मा से संबंध लिया है। मतलब काय मतलब पुद्गल, ऐसा ही अपन तो समझते हैं। तो काय मतलब पुद्गल नहीं, उस पुद्गल के निमित्त से उसकी ऐसी जीव में विशेषताएं पैदा होती है। यहाँ पर जो काय शब्द है उसका अर्थ ऐसा है। तो जिनकी 2 से अधिक इंद्रियां हैं, अंगोपांग से वो ग्रहण करेगा, ये सब आत्मा करेगा। आत्मा में ऐसी विशेषता पैदा हो जाती। मतलब काया शब्द से काय शब्द का अर्थ नहीं है, जो अपन मन वचन काया यूं कहते हैं ना, वो काया शब्द शरीर अर्थ नहीं है यहाँ पर काय शब्द से। मतलब वास्तव में इस नाम कर्म के उद्देश्य से क्या है कि उस काय में जीव जाता है, तो वो जीव की विशेषता है, ऐसा। अभी इसका जब व्याख्यान चला था उस समय इसका विस्तार से विवेचन किया था इन सब चीजों का। ज्यादा जानना तो वहां पर उसको अपने
सुन लेना, हर चीज को इतना अधिक खोला था इन सब चीजों को। बादर किसको कहते, हाँ सूक्ष्म किसको कहते हैं? जो पृथ्वी आदि से स्वयं न रुके और न दूसरे पदार्थों को रोके, उसको सूक्ष्म कहते हैं। ये परिणमन है उसका, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई से अर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि कभी कोई सूक्ष्म शरीर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो, परंतु वो किसी को रोके नहीं और किसी से रुके नहीं, उसके पुद्गलों का परिणमन ऐसे होता है। अब जैसे समझ लो निगोदिया जीव का शरीर है, वो कितना सूक्ष्म होता है, बादर निगोदिया का, परंतु वो बादर है, बादर शरीर है। और ऐसे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक वगैरह ये सूक्ष्म है, तो अग्नि है और बहुत सारी अग्नि जल रही है और वो एक शरीर मानो, तो उसका परिणमन ऐसा है कि उसका क्षेत्र तो चौड़ा है, वो इतना है और ये इतनी सारी है, परंतु वो किसी को रोकेगी नहीं, ऐसा उसका परिणमन हो जाता है। ये परिणमन की, ये पुद्गलों का परिणमन ऐसा होता है, सूक्ष्म और स्थूल से नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप कि रेत है, रेत का एक कण लो और कांच है, उसको उसके आर पार करने का प्रयत्न करो, वो कांच के आर पार जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, रेत का कण। परंतु प्रकाश की किरणें हैं, वो आर पार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ऐसा, तो वो उनका परिणमन इस प्रकार का है कि वो एक साथ बहुत सारी, एक छोटा सा रेत का कण नहीं जाता ना, बहुत सारी किरणें, क्योंकि वो उस रूप परिणमित होकर के आ रही। 390 वनस्पति के कितने भेद हैं? 2, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति किसको कहते हैं? एक शरीर का जो एक ही स्वामी हो उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। एक शरीर का जो एक ही स्वामी हो उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति किसको कहते हैं? जिन जीवों के आहार, आयु, श्वास और काय ये साधारण समान हो उनको साधारण कहते हैं, जैसे गिलोय, अमरवेल आदि। नहीं, उदाहरण दिया है, वो केवल परिणमन का उदाहरण दिया है, उसको ये नहीं लगेगा वो सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, वो भी रुकते हैं। कांच में तो आर पार हो जाते हैं और दीवार में आर पार होती नहीं है, तो परंतु सूक्ष्म परिणमन होता कैसे है, इसका एग्जाम्पल दिया हो। बाकी सूक्ष्म काय दिखती नहीं है, केवली गम्य है, वो कहीं भी इधर से उधर चले जाएगी। तो साधारण वनस्पति का मतलब एक ही जीव, एक ही शरीर के आश्रय से बहुत सारे जीवों का वही शरीर हो बस, तो उनमें सबके आहार, आयु, श्वास का ये सब एक समान होते हैं। हाँ हाँ, वो आते हैं बहुत सारे, बहुत सारे कंदमूल वगैरह सब। प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं? 2 हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति किसको कहते हैं? जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनेक साधारण वनस्पति शरीर हो उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। यहां साधारण वनस्पति का मतलब बादर ही लेना, सूक्ष्म लेना, जहां बादर निगोदिया जीव, ये साधारण वनस्पति का मतलब वो निगोदिया जीव हैं ये सारे के सारे। हाँ, पेड़ वगैरह जैसे हैं तो उसके अंदर रहते हैं। हाँ, तो वो जो एकेंद्रीय पेड़ वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ तो सप्रतिष्ठित हैं और कुछ वो पेड़ हैं वो अप्रतिष्ठित हैं। तो जिनके आश्रय से ये निगोदिया जीव, बादर निगोदिया जीव रहते हैं वो सप्रतिष्ठित कहलाती है। उसकी पहचान कैसे करना?
तो गोमट सार ग्रंथ में ऐसा आया है कि जिसकी छाल है वो बड़ी होती है वो सप्रतिष्ठित है, मोटी छाल। मोटी छाल वाले जितने भी हैं, और जिसकी छाल पतली होती है वो अप्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा मान लेना। गिलोई कंदमूल में वो वास्य अनंत काय होती है। कंदमूल तो जो पृथ्वी में अंदर होते हैं उसी को कहते हैं। जो कंदमूल है वही अनंत काय ऐसा नाम है कि जिसमें बहुत सारे जीव, अनंत जीव होते हैं। बादरनी को दिया जो कंदमूल है वही अनंत काय है ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब ये गीलोय ना वो कंदमूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनंत काय है। अनंत काय वेल हाँ, होती ये वेल अनंत काय है। हाँ। चलो आगे। अप्रतिष्ठित प्रत्येक किसको कहते हैं? जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय कोई भी साधारण वनस्पति न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक, मतलब बादर निगोदिया जीव जहां पर नहीं हो जिस वनस्पति में के शरीर में, वो अप्रतिष्ठित। देखो सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र हैं। जहां ऐसा है कि इसकी जीव के आश्रय से साधारण जीव ने, तो वहां बादर निगोदिया जीव की ही बात हो रही है, ऐसा समझना। सूक्ष्म निगोदिया जीव की बात नहीं हो रही है। सूक्ष्म निगोदिया जीव और पंच स्थावर वो इस लोक में हर जगह हैं, कोई स्थान ऐसा नहीं। साधारण वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में ही होते हैं या और कहीं भी होते हैं? तो साधारण वनस्पति मतलब बादर निगोदिया जीव प्रत्येक वनस्पति में ही होते हैं कि और भी कहीं होते हैं? तो उत्तर के पृथ्वी, अप, तेज, वायु, केवली भगवान, आहारक शरीर, देव और नारकी, इन 8 के सिवाय सब संसारी जीवों के शरीर साधारण अर्थात निगोद के आश्रय हैं। मतलब वहां निगोदिया जीव रहते हैं। ये 8 जगह को छोड़ करके सब जगह बादर निगोदिया जीव रहते हैं। कहां कहां? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मतलब शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध पानी। ऐसा नहीं कि सारा पानी है उसमें नहीं रहते हैं, पानी में भी निगोदिया जीव रहते हैं, अंश है पानी दो में। मत है। परंतु अगर उसको प्रासुक कर लिया जाए तो निगोदिया, तो शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध पानी, शुद्ध अग्नि और शुद्ध वायु, इनमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। और केवली भगवान का परम औदारिक शरीर, इसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। आहारक शरीर जो मुनि के निकलता है उसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। और देव और नारकियों का जो शरीर होता है विक्रियक, उसमें बादर निगोदिया जीव होते नहीं हैं। बहुत दुर्गंध युक्त होता है, मांस वाला होता है इधर उधर, परंतु तो भी उसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं, नारकियों का शरीर ऐसा होता है विक्रिया। वास्तव में कहीं कहीं ये नारकी की जगह, ये जो नारकी होता है ना, उसकी जगह कहीं कहीं ऐसा आता है कि नारकी के शरीर में तो बादर निगोदिया जीव होते हैं, परंतु 8 जगह में इस नारकी की जगह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। क्योंकि नारकी का तो विक्रियक शरीर है, परंतु उसके भी सप्त धातु उपधातु वाला है, अपने से भी घृणित धातु उपधातु वहां पर होती है, इसलिए उसमें तो उसमें तो निगोदिया जीव होंगे। तो 8 जगह में कौन सी जगह हुई? तो फिर नारकी को निकाल देंगे तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसका नाम यहाँ पर आया भी नहीं है ऊपर, इसलिए वो नारकी की जगह, परंतु इन्होंने किसी अपेक्षा से लिया है तो ठीक है। गुजराती में क्या क्या है 8 में? वही है। वैक्रिक शरीर में धातु उपधातु कहाँ होती है? नारकियों के शरीर में होते हैं। किसमें? नारकियों का वैक्रियक शरीर। हाँ तो वही तो, वैक्रिक शरीर में धातु उपधातु कहाँ होती है? बहुत होते हैं, जबरदस्त होते हैं, अपने से भी अधिक घृणित वस्तु होती हैं। ऐसे दुर्गंध का वो आचार्य महाराज जब नारकी के शरीर का जो वो करते हैं ना, तो ऐसे होते हैं। सबसे घृणित शरीर नारकी का शरीर है।
धातु और उपधातुओं के बिना घृणित शरीर हो ही नहीं सकता। वो हो ही नहीं तो घृणा आएगी कैसे? आएगी नहीं। वहां विक्रिया का अर्थ केवल इतना ही है कि वो छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, शस्त्र रूप परिणमा सकते हैं, इसी का नाम विक्रिया है। उनकी वो जन्म से ही वो विक्रिया शक्ति होती, शरीर की ही विशेषताएं हैं। से बाकी धातु उपधातु से रहित होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं उनको। ये किस में आया भैया जी? शास्त्र में आया। अब हर चीज को मैं ये है इस शास्त्र में, हम पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आता है। परंतु इतना जरूर है, आप कहीं भी पढ़ लो उसको, नरकों का जहां वर्णन आएगा, वो उस नरकियों के 5 प्रकार के दुख हैं। एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है, और एक असुर कुमार कृत दुख है, एक वहां का भूमि स्पर्श जन्य सुख दुख है। इस प्रकार के ये 5 प्रकार के दुख हैं। उसमें ये शारीरिक वेदना जब आएगी उसके, तो उसकी शारीरिक वेदना क्यों होती है? अभी देवों का जो शरीर है वो शुभ विक्रियक है। उस शुभ विक्रियक शरीर में वेदना होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदना है वो वात, पित्त और कफ, इनके कारण से उत्पन्न होती है, और वो उनके शरीर में है ही नहीं, और इनके अंदर वो सब हैं। इसके कारण से उनका इम्बैलेंस जब होता है तो शरीर रोगी वगैरह होता है। उनके शरीर में, नारकियों के शरीर में कितने रोग होते हैं पता है? यहां पर एक मनुष्य शरीर में जितने रोग कहे गए हैं मैक्सिमम 5,68,46,584 जितने भी कहे गए, वो सारे के सारे रोग 7वें नरक के नारकी के उदय रूप होते हैं। अपने तो यहां उदय रूप नहीं है सत्ता में, सारे के सारे उनके इन सब का तीव्र उदय है। वहां कोरोना लगा लो कि ये लगा लो कि सारे के सारे अभी जितने नए नए खोज होंगे ना वो सब उन नारकियों के उदय रूप हैं। समझ में? तो रोग उदय में अगर उनके धातु उपधातु नहीं हो, श्लेष्म वगैरह नहीं, तो उदय कहां से होंगे उनके? तो सब उदय में गंदगी होती है उनके शरीर में जबरदस्त, मरते नहीं है। सबसे बड़ा दुख उनको यही है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, बस ऐसा है भाई। जीव हिंसा करता थका, लागे मिष्ट अज्ञान, ज्ञानी एम जाने सही, विस्मिलियो पकवान। हम जब हिंसा आदि करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता, परंतु ध्यान रखना चाहिए ऐसा शरीर मिला तो क्या किया जाए। क्षेत्रजन्य सुख और असुर कुमार जन्य दुख और क्षुधा आदि का दुख। और भी बहुत सारे उनके। ज्यादा जानेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो अपने समय हो गया, अपन उसको कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते। हाँ, सर्प के 5 इंद्रियां होती। पैर नहीं होते, वो रेंगने वाले होते हैं। कीड़ी वगैरह के पैर होते हैं, सर्प के पैर वगैरह होते हैं, वो रेंगते हैं, रेंग करके जाते हैं। रेंग करके जितने भी जीव जाते हैं वो 5 जो 2 प्रणोपड़ा बताई ना आपने, 2 प्रकार से बताया ना। हाँ, एक तो इनको काटने पे 5 इंद्रिय होती है ना, कान होते हैं ना, जो परिपक्व दिखते नहीं है इसका मतलब नहीं होते, ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान की वाणी, अगर सांप के कान नहीं हो तो वो जो वो है ना मुरली बजाता है, वो क्या कौन, सफेरा, और वो नाचता है।
ऐसा नहीं है, हमारे घर की बात कहता हूं मैं कि हमारे जहां घास रखते हैं ना, वहां पर 2 बड़े बड़े सांप थे। तो हम किसी को बताने गए, उस समय पहले भोपो को बता रहे, तो उन्होंने कहा आपके 2 बड़े बड़े सांप है वहां पर। तो वो कालबेलिया को बुलाया, उसको निकलवाए, तो मुरली बजाई उसने। वो कालबेलिया दिख नहीं रहा उसको, उन सांपों को, और जैसे ही मुरली की वो बीन बजी, और वो पता नहीं कहां से निकले, हमको कभी नहीं दिखे, और उसके आगे झूमने लगे। ऐसा है, कान होते हैं नहीं तो तीर्थंकर की वाणी, परंतु वो शरीर की रचना ऐसी है ना कि वो कान फ्लैट होते हैं, दिखते नहीं है उसके। विज्ञान नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान तो जितना दिखता है उतना ही। अरे सांप के कान की बात नहीं, मन होता है, और जिसके मन होगा उसके 5 इंद्रियां तो होगी होगी ना। अगर आप इसको कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसका मतलब कर्णेंद्रिय नहीं है, इसका मतलब उसके मन भी नहीं है फिर, क्योंकि जो 5 इंद्रिया मन होता है उसके 5 इंद्रिया तो नियम से होती। संगनी पंचेंद्रिय जीव होता है सांप, सम्यक दर्शन होता है। चंडकोशिया नाग को हुआ कि नहीं हुआ, वही ऐसा है, ऐसा। इसलिए अभी तो विज्ञान को बहुत प्रगति करनी बाकी है भाई, अभी तो कुछ पता ही नहीं है उसको क्या है, पर वो आगम पड़े तो ना। ओ सुखधाम अनंत सुसंत जही, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओ जय जिनेन्द्र, जय श्री